वर्ल्ड कप से बाहर होकर फूट फूट कर रो पड़े श्रीलंकाई खिलाड़ी। संगीत इंडिया को लेकर कहीं दिल छू लेने वाली बात। भारत से बहुत कुछ सीखना है। हार के बाद रोते हुए दासुन शनाका और वाणिंदु हसरंगा ने टीम इंडिया पर दिया बड़ा बयान। दोस्तों, क्रिकेट एक ऐसा खेल है जो सरहदों को तोड़ता है, संगीत घमंड को चकनाचूर करता है और अक्सर पत्थर दिल इंसानों को भी रुला देता है। टी20 वर्ल्ड कप 2026 के आर प्रेमदासा स्टेडियम में आज कुछ ऐसा ही दर्दनाक और भावुक नजारा देखने को मिला है। सुपर 8 के सबसे अहम और करो या मरो वाले मुकाबले में न्यूजीलैंड के हाथों मिली करारी हार के बाद श्रीलंका की टीम आधिकारिक तौर पर वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है। 169 रनों का पीछा करते हुए श्रीलंकाई टीम न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के सामने ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। जीत की उम्मीदें लिए मैदान पर उतरी श्रीलंका के हाथ से वर्ल्ड कप का टिकट हमेशा के लिए छीन लिया गया। जैसे ही आखिरी विकेट गिरा, श्रीलंकाई खिलाड़ी मैदान पर ही घुटनों के बल बैठ गए। किसी ने अपने चेहरे पर हाथ रख लिया तो कोई आसमान की तरफ देखकर रोने लगा। लेकिन इस भयानक हार और आंसुओं के बीच कुछ ऐसा हुआ है जिसकी उम्मीद किसी भी हिंदुस्तानी फैन ने नहीं की थी। हमेशा मैदान पर जूझने वाले श्रीलंकाई खिलाड़ियों ने वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में माइक पकड़ा तो उन्होंने भारत और टीम इंडिया को लेकर कुछ ऐसी बातें कह दी जिसने पूरे हिंदुस्तानियों संगीत का दिल जीत लिया है। कप्तान दासुन शनाका, वाणिंदु हसरंगा, कामिंदु मेंडिस और प्रथम निसांका ने रोते हुए अपनी कमियों को स्वीकारा और भारतीय टीम के जजे को सलाम किया। आज के इस बेहद खास, भावुक और एक्सक्लूसिव डीप एनालिसिस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर हार से टूटे इन श्रीलंकाई खिलाड़ियों ने अपने आंसुओं के बीच भारत को लेकर क्या क्या दिल छू लेने वाले खुलासे किए हैं। कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम के इस ऐतिहासिक मैदान पर जब आज न्यूजीलैंड की टीम टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी थी तो कीवी कप्तान मिचेल सेंटनर के कप्तानी वाले जुझारू 47 रनों की सूझबूझ भरी पारी और सलामी बल्लेबाज फिन एलन की तूफानी पारियों की बदौलत कीवियों ने निर्धारित 20 ओवरों में 168/7 का एक बेहद चुनौतीपूर्ण और मनोवैज्ञानिक स्कोर खड़ा कर दिया था। इसके जवाब में जब श्रीलंकाई टीम मैदान पर उतरी तो उनकी शुरुआत उम्मीद के बिल्कुल उलट और बेहद खराब रही। दोस्तों, आप कल्पना कीजिए कि जब कोई वर्ल्ड क्लास टीम अपने ही घर में अपने ही दर्शकों के शोर के बीच इतनी बुरी तरह और शर्मनाक तरीके से हारती है तो खिलाड़ियों और फैंस का दिल बहुत बुरी तरह टूट जाता है। आज पल्लेकेले और कोलंबो की सड़कों पर सन्नाटा है और मैच के ठीक बाद श्रीलंकाई ड्रेसिंग रूम का माहौल किसी मातम या कब्रिस्तान जैसी खामोशी से कम नहीं था। हार के गम में डूबे श्रीलंकाई खिलाड़ी इस कदर टूट चुके थे कि वे मीडिया का सामना करने की हिम्मत तक नहीं जुटा पा रहे थे। लेकिन एक इंटरनेशनल आईसीसी टूर्नामेंट के सख्त प्रोटोकॉल के तहत उन्हें भारी मन से प्रेस के सामने आना पड़ा और यहीं पर अपनी सिसकियों के बीच उन्होंने अपनी भड़ास, अपना गहरा दर्द और टीम इंडिया के लिए अपना अटूट सम्मान सरेआम पूरी दुनिया के सामने जाहिर किया। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उस खिलाड़ी की जिसने आज अपनी टीम को हार की खाई से बचाने के लिए अंतिम क्षणों तक संघर्ष किया। श्रीलंकाई कप्तान दासुन शनाका जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में माइक के सामने आए तो उनकी आंखें आंसुओं से पूरी तरह सूजी हुई थीं और हार के बोझ तले उनकी आवाज पूरी तरह से भारी हो चुकी थी। शनाका ने कैमरे के सामने फूट फूट कर रोते हुए कहा कि मैदान पर मैंने अपना 100% देने की पूरी कोशिश की थी। जब हमारे गेंदबाजों ने शुरुआत में न्यूजीलैंड के ऊपरी क्रम के विकेट निकाले थे तो एक पल के लिए मुझे लगा था कि हम यह मैच जीतकर वर्ल्ड कप की रेस में बने रह सकते हैं। लेकिन अफसोस, हम दबाव के नाजुक क्षणों में ताश के पत्तों की तरह बिखर गए। ये हार मुझे और मेरी टीम को जिंदगी भर चुभेगी क्योंकि हम अपने घरेलू दर्शकों और अपने मुल्क की महान उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए। इसके तुरंत बाद शनाका ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए भारतीय टीम और रोहित शर्मा का जिक्र किया और एक ऐसी भावुक बात कही जिसे सुनकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। उन्होंने कहा, जब भी मैं कप्तानी के भारी दबाव में होता हूं या मेरी टीम मुश्किल में होती है तो मैं अक्सर भारतीय कप्तान रोहित शर्मा की ओर देखता हूं। जिस तरह से रोहित बड़े और आईसीसी जैसे दबाव वाले टूर्नामेंट्स में अपनी टीम को लीड करते हैं और विपरीत परिस्थितियों में भी खुद को शांत रखते हैं, वो हम जैसे सभी युवा कप्तानों के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। भारतीय टीम के पास वो जादू है, उन्हें पता है कि मुश्किल वक्त में वापसी कैसे करनी है। काश हमारी टीम भी उनके जैसी मेंटल टफनेस और मानसिक मजबूती दिखा पाती। मैं आज इस टूटे हुए दिल के साथ टीम इंडिया को इस वर्ल्ड कप के लिए अपनी शुभकामनाएं देना चाहता हूं और मुझे पूरा यकीन है कि भारत ही हमारी इस हार का बदला न्यूजीलैंड से लेगा और उन्हें बाहर का रास्ता दिखाएगा। श्रीलंका के जादुई स्पिनर और पूर्व कप्तान वाणिंदु हसरंगा भी इस मैच के बाद पूरी तरह से बिखरे हुए और टूटे हुए नजर आए।
हसरंगा ने कैमरे के सामने अपने आंसुओं को पोंछते हुए बेहद भावुक होकर कहा, मैं आज अपने पूरे देश से माफी मांगता हूं। एक सीनियर खिलाड़ी और लीडर होने के नाते मैं अपनी जिम्मेदारी सही ढंग से निभाने में पूरी तरह नाकाम रहा हूं। दोस्तों, इसके बाद हसरंगा ने जो कहा वो और भी बड़ा था। उन्होंने भारत के स्पिन विभाग की जमकर तारीफ करते हुए कहा, हमें भारतीय टीम से क्रिकेट के बहुत से गुण सीखने की जरूरत है। मैंने कुलदीप यादव और अक्षर पटेल की गेंदबाजी को बहुत करीब से फॉलो किया है। वो बेहतरीन तरीके से जानते हैं कि कब विकेट के लिए आक्रमण करना है और कब रनों की गति पर ब्रेक लगाना है। भारतीय टीम का जो क्रिकेटिंग कल्चर और उनका जो सिस्टम है वो उन्हें आज दुनिया की सबसे बेहतरीन और खौफनाक टीम बनाता है। मैदान पर हमारी राइवलरी और प्रतिद्वंद्विता अपनी जगह है, लेकिन एक सच्चे क्रिकेटर के तौर पर मैं भारत की उस कभी ना हार मानने वाली फाइटिंग स्पिरिट को सलाम करता हूं। मेरी नज़र में वो सच में इस वर्ल्ड कप को जीतने के सबसे बड़े और असली हकदार हैं। इस मैच में अपनी बल्लेबाजी से संघर्ष करने वाले युवा सनसनी कामिंदु मेंडिस भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपने जज्बातों पर काबू नहीं रख पाए और वह सिसक सिसक कर रोने लगे। कामिंदु ने कहा, हमने इस टूर्नामेंट के लिए सालों मेहनत की थी, लेकिन आज ऐसा लग रहा है जैसे वो सारी मेहनत एक ही पल में मिट्टी में मिल गई हो। उन्होंने भारतीय टॉप ऑर्डर का उदाहरण देते हुए पूरी दुनिया को बताया कि आखिर टीम इंडिया इतनी महान क्यों है। उन्होंने कहा, जब आप भारतीय बल्लेबाजों को क्रीज पर देखते हैं तो उनके पास हर परिस्थिति और हर गेंदबाज के लिए एक सॉलिड प्लान होता है। विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव ने बार बार दिखाया है कि बड़े नॉकआउट मैच कैसे जीते जाते हैं और दबाव को अपना दोस्त कैसे बनाया जाता है। काश हमारे बैटिंग ऑर्डर में भी वो ठहराव, वो समझ और वो परिपक्वता होती। अब समय आ गया है कि हमें भारत के उस सक्सेस मॉडल को कॉपी करने की जरूरत है, वरना हम बड़े मंचों पर ऐसे ही पिछड़ते रहेंगे। तेज गेंदबाज मथीशा पथिराना, जिन्हें पूरी दुनिया उनके अनोखे एक्शन के कारण बेबी मलिंगा के नाम से जानती है, आज उनके चेहरे पर वो चिरपरिचित मुस्कान नहीं थी और उनका लहजा भी बिल्कुल बदला हुआ था। पथिराना ने एक गहरी और ठंडी आह भरते हुए कहा कि आज हम आधिकारिक तौर पर वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं और यह एक ऐसा कड़वा सच है जिसे पचाना मेरे और मेरे देश के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। पथिराना ने बहुत ही प्यार, विनम्रता और इज्जत के साथ बात करते हुए कहा कि हम भारतीय खिलाड़ियों का दिल से सम्मान करते हैं। उन्होंने भावुक होते हुए आगे कहा, आईपीएल की वजह से मेरा भारत और वहां के लोगों के साथ बहुत ही गहरा और रूहानी रिश्ता बन गया है। MS धोनी भाई ने चेन्नई सुपर किंग्स में रहते हुए और बाकी भारतीय दिग्गजों ने मुझे जो कुछ भी सिखाया है वो मेरे करियर की सबसे बड़ी पूंजी है। आज भले ही हमारा वर्ल्ड कप का सपना टूट गया हो और हम बाहर हो गए हों, लेकिन मैं अपने दिल की गहराइयों से चाहता हूं कि इस बार वर्ल्ड कप की सुनहरी ट्रॉफी भारत ही उठाए। वो एक पूरी तरह से डिजर्विंग टीम है और उनके फैंस का जो क्रिकेट के प्रति जुनून है वो दुनिया में सबसे लाजवाब और बेहतरीन है। दोस्तों, श्रीलंकाई खिलाड़ियों के इन बेहद भावुक बयानों ने आज यह साबित कर दिया है कि मैदान पर भले ही कितनी भी कड़ी प्रतिस्पर्धा क्यों ना हो, लेकिन खेल की असली भावना यानी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट हमेशा जीवित रहती है। जब एक खिलाड़ी अपना सबसे बड़ा प्रोफेशनल सपना अपनी आंखों के सामने कांच की तरह टूटते हुए देखता है तो उसका सारा मानवीय घमंड और रंजिशें खत्म हो जाती हैं। श्रीलंकाई सितारों का सार्वजनिक मंच पर भारत की ताकत, उनकी रणनीति और रोहित कोहली जैसे दिग्गजों की जमकर तारीफ करना कोई छोटी बात नहीं है। यह साफ तौर पर दिखाता है कि टीम इंडिया ने विश्व क्रिकेट के पटल पर अपना कितना विशाल रुतबा, खौफ और सम्मान कायम किया है। हार के इस गहरे सदमे और आंसुओं के बीच भी श्रीलंकाई खिलाड़ियों ने जो खेल भावना और बड़प्पन दिखाया है, उसने सीमा के दोनों ओर के फैंस के दिलों में एक दूसरे के प्रति सम्मान और भाईचारे की नई लहर पैदा कर दी है। श्रीलंका क्रिकेट को अब वापस जाकर अपने पूरे सिस्टम और घरेलू क्रिकेट के ढांचे को जड़ से सुधारना होगा, क्योंकि अब उनके अपने ही स्टार खिलाड़ियों ने यह खुलेआम मान लिया है कि वे तकनीकी और मानसिक मजबूती के मामले में भारतीय टीम से मीलों पीछे रह गए हैं। अब मैं आपसे आपकी एकदम बेबाक और सीधी राय जानना चाहता हूं। दासुन शनाका, वाणिंदु हसरंगा और मथीशा पथिराना ने अपनी हार पर रोते हुए भारतीय टीम और जसप्रीत बुमराह जैसे सितारों की जो दिल खोलकर तारीफ की है, उस पर आप क्या सोचते हैं? क्या आपको भी लगता है कि श्रीलंकाई खिलाड़ियों का यह बयान उनकी महान स्पोर्ट्समैनशिप और ईमानदारी को दर्शाता है? और क्या आपको लगता है कि श्रीलंका का इस T20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर होना उनके खुद के लचर प्रदर्शन और दिशाहीन प्लानिंग का नतीजा था? क्या वे वाकई सेमीफाइनल के हकदार थे? अपनी कीमती और विस्तृत राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपकी हर एक टिप्पणी इस चर्चा को और भी ज्यादा दिलचस्प और भावुक बनाएगी। अगर आपको इन खिलाड़ियों की ये बातें वाकई दिल को छू लेने वाली लगी हैं तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करें और अपने हर एक क्रिकेट ग्रुप में शेयर करें।
क्या आप चाहेंगे कि मैं आपके लिए श्रीलंका क्रिकेट के इस पतन और वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद उनकी टीम में होने वाले बड़े प्रशासनिक और रणनीतिक बदलावों पर एक बहुत ही तगड़ा एनालिसिस वीडियो तैयार करूं? अगर हां, तो कमेंट्स में यस लिखकर मुझे जरूर बताएं। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने देखा कि भाई जो श्रीलंका के खिलाड़ी थे उनका क्या बयान है। आप खुद सोचिए, अगर आप श्रीलंका के प्लेयर होते इस वक्त पे तो आप क्या सोचते। इतनी मेहनत करी, दिन रात एक कर दिए सेमीफाइनल्स तक पहुंचने के लिए, बड़ी से बड़ी टीमों को हराया, बट फिर भी सेमीफाइनल के दर्शन हो नहीं पाए। श्रीलंका एक ऐसी टीम थी जो इंडिया के साथ इस बार के वर्ल्ड कप को होस्ट भी कर रही है बाय द वे, बट अनफॉर्चुनेटली अब वो वर्ल्ड कप में दिखेंगे नहीं। और मतलब लास्ट मैच तो अपना खेलेंगे बट एलिमिनेट हो चुके हैं। उसका रीज़न ये है कि पिछले 2 मैचेस जो उनके हुए हैं, या जो आज मैच हुआ है, इंग्लैंड के सामने जब उन्हें 150 चेस करने थे वो नाकाम रहे। आज जब उन्हें 169 चेस करने थे वो आज भी नाकाम रहे। और जैसे कि सेमीफाइनल का गणित कहता है कि सुपर 8 में आपको कम से कम 4 पॉइंट्स वाला तो होना ही चाहिए, प्लस नेट रन रेट की भी फिर लड़ाई होती है। वैसे तो पूरे 6 पॉइंट्स होने चाहिए, बट श्रीलंका नॉकड आउट हो चुकी है। न्यूजीलैंड ने आज जिस कदर श्रीलंका को हराया है, मुझे नहीं लगता कि वो बहुत लंबे वक्त तक T20 में अब कुछ बहुत अच्छा करने की सोच पाएंगे। हालांकि एक अच्छी टीम की ये निशानी होती है कि उसके खिलाड़ी हमेशा इंस्पिरेशन लेते हैं, बट श्रीलंका आज 61 रन के मार्जिन से हारी है। कुछ इतना ही है, इससे भी ज़्यादा मार्जिन था पिछले ही मैच में। तो ये श्रीलंका ही है जिसकी वजह से इंग्लैंड इतनी जल्दी पहुंच गया सेमीफाइनल में, और ये श्रीलंका ही है जिसकी वजह से न्यूजीलैंड का नेट रन रेट +3 से भी ऊपर जा चुका है। एक ही मैच जीते हैं वो भी, एक तो उनको पाकिस्तान के साथ जो मैच खेलना था वो भी रद्द हो गया था, उसका भी 1 पॉइंट मिला था। बट श्रीलंका के प्लेयर्स बहुत उदास थे आज। इतना उदास शायद मैंने श्रीलंका की टीम को पहले कभी देखा होगा, कितने सालों पहले। बिकॉज जैसे कि मैंने आपको बताया कि किसी भी टीम के अगर घर में वर्ल्ड कप हो रहा हो तो हर किसी की फीलिंग्स अटैच हो जाती हैं कि यार हमें वर्ल्ड कप जीतना है, हमें सेमीफाइनल तक जाना है। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो नहीं पाया, और ऐसा अब होगा भी नहीं, बिकॉज वर्ल्ड कप हर 2 साल में अपनी जगह बदलता है। श्रीलंका में तो हर बार होगा नहीं। अब किस देश में होगा, वहाँ क्या सिचुएशन होंगी, पिच कंडीशंस क्या होंगी, प्लेयर्स की परफॉर्मेंस कैसी होगी, वो फॉर्म में होंगे या नहीं होंगे, ये सब मैटर करता है। और फिलहाल तो श्रीलंका के लिए सब कुछ ख़त्म हो चुका है। वो जो प्लेयर्स का माइंडसेट था कि नहीं यार हमें जीतना है, बहुत अच्छा करना है, वो अब थम सा गया है। तो श्रीलंका के लिए बुरा तो लग रहा है, बट होपफुली वो टीम जीते, वो टीम जीते जो डिज़र्व करती है, जो अच्छा खेल रही है। नो डाउट आज न्यूजीलैंड ने बहुत अच्छा खेला, ख़राब शुरुआत के बावजूद भी अच्छे खासे रन बनाए, और फिर डिफेंड तो क्या कमाल का किया। तो देखिए, ये क्रिकेट है, जो अच्छा खेलता है वही जीतता है। बस बुरे खिलाड़ी को आप अपनी संवेदना दे सकते हैं, सहानुभूति दे सकते हैं, पर उससे क्या होगा, राइट? तो क्या कहेंगे आप उनके लिए, आप नीचे कमेंट करके बताना, और बाकी अपडेट्स के लिए हमें सब्सक्राइब कर लेना।